आप हमेशा अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को भी अप्रिशिएट करिए बेटा। अगर आप खुद अपनी छोटी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पूरी दुनिया बेटा रगड़ देगी आपको, डिमोटिवेट कर देगी। मैं हमेशा आपको यही बात कहता हूँ कि आप बस आगे बढ़िए। आपका सबका ग्रोथ का रेट अलग अलग होगा। कोई बहुत जल्दी चीजों को समझता है, कोई धीरे समझता है। कोई गलत बात नहीं है यार। मैं मैथ्स में स्लो लर्नर था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली फास्ट लर्नर था। हो सकता है आप फिजिक्स आज पढ़ रहे हैं, आपकी फिजिक्स उतनी फास्ट लर्निंग की नहीं हो। तो मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि देख, तू अभी इस एग्जाम के रूट में आ चुका है। अब मैं तेरे को बोलूँ कि भाई तेरे को देख, तू स्लो लर्नर है, तेरा तो कुछ होना ही नहीं है, तो तू तैयारी छोड़ दे। ये तो मेरी तरफ से गलत होगा ना कि मैं तेरे को डिमोटिवेट कर रहा हूँ। अब तू रास्ते के बीच में और तेरे को बोल रहा हूँ भाई तू तो स्लो लर्नर है, तेरे से कहाँ हो पाएगा, तू छोड़ दे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई देख, तू अपनी स्पीड से चला दे। एक बार जर्नी खत्म कर, गिव अप करके खत्म मत कर, फाइट करके खत्म कर। जितना हो सकता है उतना हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ भाई। लाइफ में अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना होता है और सीखना भी होता है उससे। तो लेकिन एटलीस्ट सीखेगा तो तू तब ना, जब तू ये बात तेरे को पता लगे कि हाँ यार कि मैंने ये चीजें करी, ये चीजें नहीं जची यार, ये खराब हो गई। बेटा एफर्ट्स डालिए, आप प्लीज अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करिए। और उस रैट रेस में तो हम सभी लोग हैं, मैं इसको डिनाई ही नहीं करूंगा कि भाई ये रैट रेस नहीं है रैट रेस। एक पॉजिटिव माइंड यही सोच सकता है कि इस रैट रेस में जो हम लोग हैं, इससे बेस्ट क्या निकाल सकते, बेस्ट हम लोग अपनी मेहनत निकाल सकते। हो सकता है विद टाइम बेटा आप में से कई सारे लोग इंजीनियर भी ना बनो, हो सकता है कोई सिविल सर्विस में चला जाए, कोई रिसर्च में चला जाए, कोई कुछ और करने लगे, कोई स्टार्टअप कर ले। लेकिन फ्यूचर में आपको क्या करना है, उससे ये थोड़ना है कि भाई मैं तो स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मैं तो क्यों ही पढ़ूं। तो ऐसे तो भाई जब तू स्टार्टअप कर रहा होगा तो तेरे उस दिन कोई और एम हो जाएगा। समझ, तू एक कंपनी खोल रहा है, तेरा एम कुछ और हो गया, तो तू अपने स्टार्टअप में भी एफर्ट्स नहीं डालेगा बेटा। बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आप एक चीज के पीछे पकड़ करके अपने आप को मतलब कहते हैं ना मेडिटेट करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। सभी के बस की बात नहीं होती बेटा। कई लोग जब मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, सो जाते हैं। वो उसका स्ट्रगल होता है कि अपने आप को फोकस कराना। और ये पढ़ाई आपके लिए मेडिटेशन। पूरी दुनिया बोले कि भाई रेट रेस है, ठीक है, मैं मानता हूँ रेट रेस है, लेकिन जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता, अभी के लिए हमारे लिए मेडिटेशन। ठीक है, दुनिया को हमें चूहा बोलना हो, कॉकरोच बोलना हो कि आप किस रेस में हो, उस रेस में भैया हाथ जोड़ रहे हैं, हम फंसे पड़े हैं अभी रास्ते में। हमें ना अपना ज्ञान एग्जाम के बाद दे देना, फिर बताना कि हमें क्या करना चाहिए। एक बार रिजल्ट आ जाए ना, फिर आप ही बैठना, हम आपको पकड़ के बोलेंगे भाई अब स्टार्टअप करवा तो हमारा, कहाँ से फंडिंग होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तब पकड़ लेना उन लोगों को। बहुत ज्ञान दे रहे थे ना कि डिग्री मैटर नहीं करती, ये मैटर नहीं करती, हो गया अब हमारा एग्जाम, अब ज्ञान दे और अब करवा जरा तू, तब भाग देंगे बेटा। अभी हम लोग सारे लोग फंसे पड़े हैं भाई बीच में, ज्यादा हमें स्कोप ही नहीं है। आप ये मत सोचो कि हमारी लाइफ में क्या क्या बेहतर हो, अभी हमारे लिए यही है भाई, दिस इज आवर बेस्ट। इसमें से कुछ अच्छा करके निकल गए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीख के ही निकलेंगे यहाँ से कि हाँ अपने एम्स के पीछे कैसे दौड़ा जाता है। जब आप किसी चीज के पीछे दौड़ते हो तो कितने इमोशंस आपके दिमाग में चलते हैं, कितना स्ट्रगल आपके साथ आता है। कई बार मन नहीं करता, कई बार कंसिस्टेंसी नहीं आती, डिसिप्लिन नहीं होता। यही चीजें आपको लाइफ में आगे ले जाती है। जब आप ये एनालाइज कर लेते हो कि यार किसी भी चीज के पीछे आप दौड़ोगे ना, ये स्ट्रगल आएगी, और उस स्ट्रगल को क्रॉस करने के लिए आपको चुपचाप लगे रहना पड़ता है। आप में से ना बेटा, जब आपका सिलेक्शन होगा ना, आप आइएगा जरूर मिलने। और मैं आपको अभी एक बात बोलूंगा, और प्लीज मेरे को जरूर बताना कि ये बात सच थी या नहीं थी। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आप किसी भी कॉलेज में, इस जर्नी के जो आपको लग रहा है कि ये मेरे गिव अप पॉइंट्स हैं कि सर मेरे से नहीं हो रहा, मैं स्ट्रेस में हूँ, ये वो प्लान ठिकाना, ठीक है, उस समय जब सोचोगे ना इस पॉइंट के बारे में, आप कहोगे कि सर, आप जब कहते हैं ना चुपचाप चलते रहे हो जाता है, आपको फील होगा कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, तेरे से 1% ऊपर है ना, तू बढ़ा दे, तेरे से 20% ऊपर है, तू बढ़ा दे, रुक मत, रो मत। काफी सारे बच्चों को यही चीज देखना ये रहेगा कि हाँ यार सर इतना फालतू में लोड ले रहे थे, आगे बढ़ते चले गए, हो गया यार, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर पहुंचोगे, आप रियलाइज करोगे इस चीज को। अभी आपके लिए वो चीज बहुत बड़ी है क्योंकि आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। जब एक बार रास्ते के एंड में आओगे तब आपको लगेगा यार क्या बकवास बन गई। 10वीं क्लास के प्री बोर्ड से पहले भी तो आप लोड ले रहे थे, 10वीं क्लास में आप बोर्ड से भी तो पहले लोड ले रहे थे, 9वीं क्लास की हाफ ईयरली से पहले भी तो आपने लोड लिया होगा, 8वीं क्लास में मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए भी तो लोड लिया होगा, एसएसटी के लिए भी तो लोड लिया होगा। जो आपकी माथों की लकीरें सिकुड़ने वाली है ना, इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको